बच्चों, आज मैं आपको रीजनिंग का वह टॉपिक बताने वाला हूं जो एग्जामिनर आपको सीधा सीधी एक वर्ड देकर आपके आंखों के सामने धोखा कर जाता है और आपके एग्जाम में एक छोटी सी भूल आपका 2 नंबर माइनस कर जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए चैप्टर की ओर और हमारा आज का नया चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना। इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, पहली बात हम करें कि सर शब्द संरचना क्या है, इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। दोस्त, ये पूरी तरह से वर्ड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि सर अगर हम हिंदी मीडियम से है या हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम इस चैप्टर से बहुत ज्यादा हमें डर लगता है या हम नहीं बना पाते हैं, एग्जाम में हम छोड़ करके आते हैं। भाई थोड़ा सा अगर आप अप्रोच अपना सही रखोगे तो इस चैप्टर को बहुत ही इजीली आप हैंडल कर सकते हो। बहुत ही छोटे छोटे शब्द आपसे पूछे जाते हैं, ये नहीं कि बहुत लॉन्ग और ऐसा शब्द आपसे पूछा जाए कि आपको नहीं आए। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। यहां पर बेसिक आप बोल सकते हो कि सर किस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल सर हमसे पूछे जाते हैं। सर इसके कितने टाइप है, सर क्या क्या टाइप है, पहले तो उस टाइप को हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। मतलब मान लेते हैं कुछ दिया गया आपको शब्द होगा, शब्द के अक्षर होंगे और उसको क्या करना है दोस्त, यहां पर आपको शब्द बनाना है, यानी कोई वर्ड को आपको तैयार करना है। पहले तो बोलेगा तैयार करना है, दूसरे में आप यहां देख सकते हो बोला गया है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द ना बनाना, यानी कि नहीं बनना चाहिए। तो दोस्त इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल भी चलो साथ ही साथ हम कर लेते हैं और देख लेते हैं। मान लो दोस्त आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया गया है, ठीक है, मे भी हो सकता है उसका कुछ मीनिंग निकल रहा हो या फिर नहीं निकल रहा हो, हमें इससे मतलब नहीं है। जैसे यहां आप देख पा रहे हो DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन सर लिखा हुआ है। सर इसका तो मीनिंग होता है, लेकिन मे बी मीनिंगफुल हो भी सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन ये आपसे कभी नहीं कहेगा कि क्वेश्चन हम मीनिंगफुल है या फिर नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने आंसर से मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। दोस्त आप ध्यान देना, भैया हमें तो सर एक क्वेश्चन दे दिया, एक वर्ड दे दिया है, अभी आपसे बोल रहा है इसमें है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आपके पहले टाइप की अगर बात करूं तो देखो यहां क्या दिया है कि शब्द बनना चाहिए। भैया शब्द बनना चाहिए, और दूसरे में यही बात करेगा आपसे शब्द ना बने, नहीं बनना चाहिए। भाई चलो देखो, अभी ध्यान से देखना भाई, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एक एक वर्ड को ढूंढो, क्या एक एक वर्ड प्रॉपरली पूरा का पूरा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अभी ध्यान देना। सर यहां अगर हम टी की बात करें, हाँ सर टी तो दिख रहा है हमें। सर आर की आप बात करोगे तो आर भी हमें मिल गया, यू की बात करोगे आप यू भी मिल गया, टी की बात करोगे तो टी भी मिल गया। अभी ध्यान दो, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो मान लो अगर यहां पर टी नहीं होता, एक टी यहां पर मिसिंग होता और यहां पर हमें जो ऑप्शन है वहां पर 2 टी होता, तो क्या करते सर फिर? तो हम क्या करते भाई मेरे, यहां से एक एक वर्ड को निकाल करके रखना है। अब अगर यहां एक नहीं होता तो यह ऑप्शन ही नहीं होता, यानी ये गलत हो जाता। सर यहां तो सब का सब देख सकते हो आप, एस सर एस की बात करोगे आप तो एस भी यहां पर हमें दिख रहा है। यानी सर अगर ए नंबर की हम बात करें तो सारा का सारा जो वर्ड है वो पहले हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, यानी ये तो सर ठीक है। सर ये तो सही है। सर सही है का मतलब सर ये बन सकता है मेरे भाई। जब हम बात करें दिए गए शब्द जो दिया गया था आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के अक्षरों के विकल्प से शब्द बनाना बन जाएगा, यानी ए नंबर की बात करें तो सर ए नंबर बन रहा है। चलो देख लेते हैं और तीनों ऑप्शन, ध्यान देना मेरे भाई। डी है, क्या डी है यहां पर? हाँ सर डी है, पहला मिल गया सर। आई है, हाँ सर आई है सर। एस है क्या? हाँ सर एस तो मिल गया है सर। टी है, हाँ सर टी है हमारा। यू है, हाँ सर यू भी मिला। आर है क्या? हाँ सर आर भी हमें मिल गया। बी है क्या? हाँ सर बी भी हमें मिल गया है। बी भी सर हमें मिल गया, आर भी मिल गया और बी भी मिल गया। अभी देखो मेरे भाई, सर ये भी तो पूरा का पूरा यहां मैच कर गया,
सर ये भी तो पूरा का पूरा यहां मिल गया है, इसका मतलब सर है, यानी इससे ये निकल करके हम बना सकते हैं सर, इसे भी हम बना सकते हैं। चलते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा ये सी है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। सर टी है, हाँ सर टी है। यू है, हाँ सर यू है। टी है, हाँ सर टी है। आई है क्या, हाँ सर आई है। ओ है, हाँ सर ओ है। एन है, हाँ सर एन है। यानी मेरे भाई ये भी हो जाएगा आपका, यानी हम ये तीनों वर्ड तो अभी तक बना सकते हैं, चौथे को भी देख लेते हैं भाई साथ ही साथ। एस है क्या सर, हाँ सर एस है, मिल गया। आई है क्या, हाँ सर आई मिल गया हमें। टी है, हाँ सर टी मिल गया था। यू है, हाँ सर यू है। ए है, ए तो नहीं है सर, ए नहीं है सर, यहां हमें ए नहीं मिला। लेकिन सर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में भी तो ए नहीं मिला है, लेकिन ऑप्शन में ए दे रहा है, तो क्या होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा सर। ये वर्ड हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसी से लेना है, क्वेश्चन से ही ले लेकर के हमें क्या करना, क्वेश्चन के ही लेटर को लेकर के हमें यहां पर एक वर्ड बनाना है, कुछ भी हो। ठीक है दोस्त, इसका मतलब सर ये नहीं हो सकता है। तो भाई क्वेश्चन यहां से दो तरह से पहले पूछे जाते हैं, पहले टाइप में आपसे कि सर बताइए कि कौन कौन से वर्ड होंगे, कितने वर्ड बनेंगे, बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। और बोल रहा है, पहला तो बोलेगा बनेंगे और दूसरा बोलेगा नहीं बनेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसे और अच्छे से सीखेंगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल देख लो एक बार। अभी देखो मेरे भाई, दूसरे टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसका मतलब क्या होता है, मान लो दोस्त कोई भी एक आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहां पर रेन फॉरेस्ट दिया गया है, क्लियर है। रेन फॉरेस्ट सर हमें तो दे दिया है रेन फॉरेस्ट, अब बोल रहा है यूज नंबर 2, 7, 8 और 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो नंबर है, इसके जो नंबर है, मान लेते हैं यहां जो भी वर्ड दिया गया है, इसको हम लोग अगर नामांकन करेंगे, नामांकन कैसे करेंगे मेरे भाई, जो फर्स्ट होगा हमारा उसे हम 1 लिखेंगे, जो सेकंड होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह से हम क्या चलेंगे, इसी तरह से क्लॉकवाइज चलते रहेंगे, क्लियर है, सीरीज वाइज चलना है हमें। अब बोल रहा है इसका नंबर 2 जो होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी यहां से 2 नंबर, ठीक है, वर्ड का जो भी हमारा लेटर है इसका नंबर 2। उसके बाद बोला 7, हाँ भैया 7। उसके बाद बोला 8, हाँ सर 8। उसके बाद 10, हाँ सर 10। यानी बोल रहा है इन 4 वर्ड को निकाल लो क्वेश्चन से। क्या क्या निकला भाई, बोलो तो। ए निकला सर, आर निकला सर, 8 का क्या है सर, ई निकला सर, और 10 का क्या है, टी निकला सर। ए आर ई टी, ए आर ई टी अगर आपको दिखा मेरे भाई, तो बताओ इसमें से कोई वर्ड आप मतलब आगे पीछे करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था ना कि दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से, चुन लिए हम अक्षर को, अक्षर से, अक्षर तो हमने चुन लिया सर हमने अक्षर को, वर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया है यहां पर। अब आगे बोलो ना, सर बोल रहा है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, एक मीनिंगफुल निकलना चाहिए, जो वर्ड आप बना रहे हो इस लेटर को निकाल करके जो आप वर्ड बनाओगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकल करके आना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो हमें मिला ए है, आर है, ई है, टी है। क्या दिमाग में क्लिक कर रहा है बताओ तो, इंग्लिश का कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे ये बना सकते हैं, मतलब यही आपको 4 वर्ड दिया गया है, कितना आप बना सकते हो बताओ तो। नहीं बना सकते हो, आप एकदम बना सकते हो सर, हम बना सकते हैं यहां से क्या बना सकते हैं सर, देख लीजिए मेरे भाई, टी ई, देखो टी है, हाँ सर टी है, ई है और ए और आर, सर टी ई ए और आर, टीयर। टीयर मतलब क्या होता है दोस्त, जल्दी से बता दो। सर आंसू होता है, सर आंसू होता है, आंसू जो हम रोते हैं ना दोस्त, उसे ही टीयर कहते हैं, आंसू कहते हैं, बोलो। यानी कि मेरे भाई यहां से हमें एक वर्ड दिख गया कि हम एक मीनिंगफुल वर्ड निकाल सकते हैं। तो जब इसका क्वेश्चन आएगा तो देख लेना वहां पर क्या बोलेगा, सर बताइए ये जो आपको चार जो लेटर दिए गए हैं, इससे आप कितने वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, कितना को क्रिएट कर सकते हैं जिसका मीनिंगफुल वर्ड निकले। तो भाई मुझे तो यहां पर एक ही दिखा है, इसका आंसर मतलब क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो अब ये तो एग्जाम्पल की बात है, जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो और हमें ये चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है दोस्त, चलिए
अगला टाइप आता है आपका कि दिए गए शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप में अर्थपूर्ण शब्द बनाना। बोला गया है कि सर जो दिया गया शब्द है ना, जो दिया गया वर्ड है, बोल रहा है कि अक्षरों यानी कि लेटर से स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंट क्या करना चाहिए सर, अर्थपूर्ण शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बन करके निकल करके आना चाहिए। अब देखो मेरे भाई, हमें मिला है यहां पर 4 वर्ड, इस 4 वर्ड को आगे पीछे करो तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ सर। एक चीज करके देखे क्या, सबको एक एक बार आगे पीछे करके देखते हैं। ACRS कुछ बनता है क्या सर? ACRS कभी सुने ही नहीं है, इस तरह का वर्ड तो फॉर्मेट होगा ही नहीं सर, क्रिएट कर ही नहीं सकते सर, इसका मीनिंग ही कुछ नहीं निकलेगा। जब मीनिंग नहीं निकलेगा तो भैया दूसरा बनाते हैं हम। सर पहले को तो हम A रखते हैं, लेकिन अब दूसरे पोजीशन में इसके प्लेस, किसी के प्लेस को चेंज कर दो भाई, R लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? C नहीं लिखते हैं, अब C को लिख दो, अब S को लिख दो। हाँ सर, ये तो मीनिंगफुल वर्ड है सर, ये मीनिंगफुल वर्ड है सर। अच्छा चलो, एक मिला, और क्या चेंज कर सकते हैं? हाँ सर, फिर से प्लेस वैल्यू किसी का चेंज करो। चलो अब हमने सी ले लिया पहला, अब दूसरे में क्या रख दूं बोलो सर? सी ले लिया, ए ले लो पहले वाली को, सी ले लिया, ए ले लिया, आर ले लेते हैं, कार बना देते हैं, और एस तो हमारा था ही, कार्स बन गया। हाँ सर, ये भी तो मीनिंगफुल वर्ड है सर, इसका भी तो एक मीनिंगफुल वर्ड निकल करके आ रहा है सामने सर, हमें दिख रहा है सर। और क्या कुछ बना सकते हैं? हाँ सर, और आगे पीछे करके देखते हैं। चलो सर, अब एस को पहले प्लेस पर रख करके देखिए क्या। हाँ सर, एस को रख करके देख लीजिए एक बार, अगर कुछ बन जाए तो। एस और क्या रख दे भाई, और क्या रख दे? एस निकाल देते हैं हम, सी निकाल देते हैं, लो एस निकाल दिया, सी निकाल दिया, और क्या लगा सकते हो सर? ए को लगा दो और आर को लगा दो, बोलो सर, ये भी मीनिंगफुल वर्ड निकल गया हमारा। यानी सर हमने 3 मीनिंगफुल वर्ड निकाला, मतलब ये जो हमारा लेटर दिया था 4 लेटर, इससे हमने क्या निकाला? 3 मीनिंगफुल वर्ड बना दिया, क्रिएट कर दिया, और जो कि वर्ड जो होगा वो मीनिंगफुल होगा एकदम। इस चीज का दिमाग में एकदम, मतलब क्या बोलो, उसे दिमाग में डाल लो आप, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल वर्ड निकल करके आना चाहिए। हाँ सर, 3 निकल करके आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 3 वर्ड। 3 वर्ड आप क्या कर सकते हो दोस्त? बना सकते हो। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? चलो नेक्स्ट टाइप आपसे पूछा जाता है कि शब्दों में एकल अक्षर लगातार नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसका मतलब क्या हुआ सर? जो भी आपको वर्ड दिया गया है, कुछ भी दुनिया जहान का आपको यहां पर वर्ड दे देगा, हो सकता है कि ये सीरीज में 7-8 भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसे एसबीआई क्लर्क में देखने को मिल सकता है आपको, आईबीपीएस आरआरबी जो एग्जाम होते हैं बैंकिंग के ज्यादातर एग्जामिनेशन, उसमें क्या करता है, ये जो आपको वर्ड दे रहा है वो 7-8 भी दे सकता है, ठीक है, लगभग आपका ज्यादा से ज्यादा ये 5 देता ही देता है। तो ध्यान में रखो, पहला सर टीम लिखा है, फिर इट लिखा है, लिप लिखा है, ऑन लिखा है, इन लिखा है, और ऑप्शन में ए एच एस और एल दिया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं हूं यहां समझाने के लिए आपको। ध्यान दो, बोला गया है कि शब्दों में एकल, एकल मतलब क्या है दोस्त? एकल मतलब क्या है? बोला गया है कि क्रिएटिंग न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बाय एडिंग अ सिंगल लेटर टू एग्जिटिंग वर्ड्स, ठीक है। अभी ध्यान दो मेरे भाई, कोई भी वर्ड हमें दिया गया है, जो ऑप्शन में आपको लेटर दिया गया है, इसके पहले लगा दो, बोला है ना शब्दों में एकल अक्षर लगा करके नए, मतलब क्या करना है, पहले हमें कोई अक्षर को लगा देना है, मतलब इससे पहले कोई अक्षर यहां से ले लो, लगा दो, और उसका मीनिंग बनना चाहिए। बोला है ना भाई अर्थपूर्ण, इसे ध्यान में रखना, इस चैप्टर में सबसे बेसिक पॉइंट तो यही रखता है आपका, ये अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल आपके दिमाग में यहां चलना चाहिए। क्लियर है? तो मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना है भैया, हम ए रख देते हैं, ए रख दिए, मान लो चलो ए रख दिए, सर टी रख दिए, ई रख दिए, ए रख दिए, एम रख दिए, क्या मीनिंगफुल है? एट्रैम कुछ सुने हो कभी? नहीं सर, इस तरह के वर्ड तो हम कभी नहीं सुने हैं, यानी सर हम ऑप्शन नंबर ए लेकर के नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ने ही पहला वाला ही कैंसिल कर देता, भैया बोला हम तो रखेंगे ही नहीं। अगर एक नहीं रखता है तो पक्का है कि पूरा का पूरा सीरीज नहीं रखेगा उसको अपने पास। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? अभी ध्यान दो, एच, सर एच लगा दो पहले,
फिर टी लगा दो, फिर ई लगाओ, फिर ए लगाओ, फिर एम लगाओ। क्या एच ट्रैम करके कुछ बनता है? कुछ ऐसा मीनिंग आता है? कभी सुने हो कभी भी? नहीं सर, कभी हम सुने ही नहीं है, इस मीनिंग को कभी सुने ही नहीं, यानी कि सर एच को भी हटा दो। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस। सर एस को लेकर के करते हैं STEAM। हाँ सर, स्टीम तो वर्ड होता है सर, हमने सुना भी है सर, स्टीम स्टीम हमने सुना भी है सर। ठीक है, अभी चलते हैं इट है। इट को चेक कर लो, हो सकता है मे बी कि इट में जाकर के एस रुक जाए, मतलब आगे बढ़ने ना दे, मीनिंगफुल नहीं बनाएगा तो भैया छोड़ करके जाना होगा हमें एल में चेक करने के लिए। ठीक है, अभी देखो सर हमें इट मिला है, सर दूसरा हमें मिला है इट। इट से पहले क्या लगाना है सर? एस लगाना है, SIT। सर सीट होता है सर, इसका भी मीनिंग होता है। ओह कोई बात नहीं भाई, चलो आगे चलते हैं। फिर एस को लेकर के, सर एस को लिखा हमने, फिर एल लिखा, आई लिखा, पी लिखा, क्वेश्चन से क्या मिल गया भैया? स्लिप। सर ये भी तो मीनिंगफुल है, वाह कोई बात नहीं यार, और चेक करना होगा इसमें, सब का सब वर्ड आपको चेक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी ऑन दिया है, ऑन से पहले एस लगाना है, SON। अब बोलो सन, भैया बेटा दे दिया है, मीनिंगफुल है, कोई बात नहीं भैया। लास्ट को भी चेक करना होगा, लास्ट क्या है सर? एस लगाया हमने, आई लगाया, इन लगाया, लो भाई सर ये भी निकल करके आ गया। यानी कि जब सब का सब आपको मीनिंग मिल गया, कोई भी आगे वाले वर्ड को लगा करके क्वेश्चन में लगाना है, सब में क्वेश्चन आपको दे देगा कि भैया बता दीजिए कि कौन सा हम लगाएं इससे पहले, ताकि ये क्या करे, फुलफिल कर करके एक क्या करे, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वर्ड हमारा बना दे। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है दोस्त? चलो, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये हमारा टाइप यहीं पर है। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर, ध्यान देना। सर पहला हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए प्रत्येक, पहला क्वेश्चन में दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग द्वारा बनाए जा सकते हैं। इन ईच क्वेश्चन फॉर्म द गिवन, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। ठीक, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्मेड, यूज द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब मेरे भाई जो भी आपको यहां पर वर्ड दिया गया है इसे आप पहले ध्यान से एक बार देख लेना। सर ये जो हमारा वर्ड है ये क्या बोल रहा है? सर हमें कहा है कि जो भी प्रश्न दिया गया है, विकल्प में जो भी प्रश्न दिया गया है चुनिए और शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जाता है जैसे, यानी कि हमें ये लेटर मिलना चाहिए इसमें। कौन सा ऐसा इसमें वर्ड है, ये चारों में से कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जो पूरा का पूरा इसमें एंटर है? अब कैसे करके सर, कैसे करके हम पता करेंगे? मेरे भाई देखो यहां पर पहले आर को ध्यान देना। यहां सर हमने देखा यहां पर आर को, चलो भाई यहां से हमने टी लिया पहले, सर टी तो हमें मिल गया क्वेश्चन में। यू देखो, हाँ सर यू भी मिल गया। फिर से टी देखो, हाँ सर फिर से हमें टी मिला। सर ओ देखो, ओ भी मिला सर। आर देखो भाई, और आर भी मिल गया सर। यानी कि सर ये तो हमें बोल रहा है सर सबका सब मिल गया, सबका सब मिल गया, यानी कि यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां सही हो जाएगा। बोला है ना कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? बोला है हमारा कि शब्दों का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं, मतलब ये सब का सब जो आपको लेटर है वो क्वेश्चन में मिल रहा है। हाँ सर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अगर आपको चेक करना है तो दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। चलो दूसरे को चेक करते हैं पहले। हो सकता है मे भी बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर पहला ही कैसे लगा दिया आपने, सबको एक बार चेक कर लेना चाहिए। चलो भाई चेक करते हैं। पी को देखो भाई, हाँ सर पी है, पी है। ओ को देखो, ओ है सर। एन है सर, हाँ एन है सर। डी है क्या, डी है क्या? सर डी नहीं है, इसका मतलब बी तो गलत होगा। डी आपको डी लेटर क्या दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है क्वेश्चन में डी, तो सर कहीं हमें नजर नहीं आ रही है। इट मींस क्या हुआ सर, ऑप्शन नंबर बी तो हमारा कदापि नहीं होगा। चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी में बोला है सर पहले आर, हाँ सर आर हमें मिल गया। ई हमें मिल गया सर। क्यू, क्यू मिल रहा है क्या? नहीं सर,
सर हमें क्यों नहीं मिला, इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहां पर क्या हो जाता है, इनकरेक्ट, गलत हो गया मेरे भाई। चलते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की ओर। ऑप्शन नंबर डी हमें बोल रहा है सर आर है, हाँ सर आर है, ई है, हाँ सर ई है, टी है, हाँ सर टी मिल गया, आई है, हाँ सर आई मिल गया, आर है, आर है सर। सर लेकिन एक चीज आपने हमें पहले कहा था कि यहां ऑप्शन में 2 आर है, तो यहां क्वेश्चन में भी 2 आर होना चाहिए। यहां आपको 2 लेटर में आर दिख रहा है, लेकिन सर यहां पर तो एक ही लेटर में आर है क्वेश्चन में, और कहीं आर है क्या, नहीं है सर। इट मींस ये भी गलत हुआ सर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां क्या हो जाएगा, बताओ तो जल्दी से। सर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा, जिसे हमने पहले ही निकाल लिया था। क्लियर है दोस्त। इसी के बेस पर आपसे अगला क्वेश्चन बनता है, यही है, सेम है, ठीक है। क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 ही है अभी, ठीक है। इसका 2 नंबर में ही ये आपको फिर से बोल रहा है कि भैया हमें बताइए ना अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब ये होगा, इससे मैच करेगा, मतलब इन अक्षरों से मिल करके बनाया जा सकता है, इस तरह से लिखा हुआ है। अभी मीनिंगफुल आया नहीं है, ठीक है। अभी ध्यान देना सर, पहला तो ओ हम चेक करते हैं, हाँ सर ओ है। पी को देखो मेरे भाई, पी है सर। ई को देखो सर, ई है क्या, नहीं सर, ई तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, देखो तो अच्छे से देखो, नहीं सर ई नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दो। चलो फिर चलते हैं हम बी की ओर। बी में दिया है ओ है, हाँ सर ओ है, पी है, हाँ सर पी है, आई है क्या, हाँ सर आई मिल गया, यू है क्या, यू तो नहीं दिख रहा भाई, हमें छोड़ दो, जहां नहीं दिखे वहां छोड़ दो। आपको क्या करना है, स्क्रीन में ही इसे कंप्लीट कर लेना है, आपके रफ शीट में इसे उतारना नहीं है, क्योंकि उतना टाइम नहीं दिया जाएगा मेरे भाई, इसे आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, उतना आपको समय नहीं दिया जाएगा वहां पर। अभी देखना मेरे भाई, ओ है, हाँ सर ओ है, पी है, हाँ सर पी दिख गया, आई है, हाँ सर आई है, एन है, हाँ सर एन मिल गया हमें, फिर से आई है क्या, डबल आई, हाँ सर 2 आई है, यहां एक आई और यहां एक आई, क्लियर है। ओ दिखा सर यहां डबल ओ है क्या, यहां डबल ओ है, हाँ सर एक ओ और एक ओ, 2 ओ तो ले सकते हैं। फिर हमें एन दिखा, क्या एन है, डबल एन है, देखो ध्यान से, हाँ सर डबल एन है, एक एन यहां और एक एन यहां, हाँ सर ऑप्शन नंबर सी तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए ऑप्शन नंबर डी भी हम चेक करके दिखाते हैं आपको। ध्यान देना मेरे भाई, सर एन है, हाँ सर एन है, ए है क्या, हाँ सर ए तो मिल गया, टी है क्या, सर टी तो नहीं है, टी तो यहां हमें नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टी दिख रहा है क्या, क्वेश्चन में आपको टी दिखा है कहीं पर, कोई लेटर टी नाम का आया है, नहीं सर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी तो ऑलरेडी हमारा सही ही था यहाँ पर। क्लियर है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम ई ए, जो भी दिया गया है भाई, चलो पहले चेक कर लेते हैं। सर ए है क्या, ए है, एस है, हाँ सर एस है, फिर से एस आया, क्या डबल एस दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको डबल एस दिख रहा है कहीं, नहीं सर, ए नंबर को छोड़ दो। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। एम है सर, हाँ सर एम है, ए है क्या, हाँ सर ए है, एन है क्या, एन है सर, उसके बाद टी है क्या, हाँ सर टी है, एल है क्या, एल तो नहीं दिख रहा है सर, एल दिखा क्या, फिर से एक बार रिटर्न चेक कर लो, नहीं सर एल नहीं दिखा सर, यहां पर रुक जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट चल के आते हैं हम तो एम की ओर। एम है, हाँ सर एम है, ए है, हाँ सर ए है, एस है, हाँ सर एस है, टी है क्या, हाँ सर टी है, ई है, हाँ सर ई है, आर है क्या, हाँ सर आर भी हमें मिल गया। क्या मिल गया दोस्त, हमें आर भी मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया सर। चेक करना नहीं है और चेक करना नहीं है सर, अभी तक तो हमने इतना तो सीख लिया है सर कि अब चेक करना नहीं है। जब हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है तो क्यों ऑप्शन को हम चेक करें, ठीक है। चलो भाई चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा एम है, हाँ सर एम है, ई है, ई तो नहीं दिख रहा सर, रुक जाओ पॉज कर लो भाई, ऑप्शन सेकंड में चले आते हैं। सेकंड में पी को देखो, हाँ सर पी मिल गया हमें, एच को देखो भाई एच मिल गया हमें, आई को देखो, क्या आई दिख रहा है क्या कहीं, हमें तो नहीं दिखा भाई, मे भी हो सकता है आपकी 4 आंखें हैं, आपको दिख भी सकती है, ठीक है, वैसे तो हमने अभी 4 आंखें लगाई हुई है। ध्यान देना अभी, यानी सर ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा सर, क्योंकि हमें क्या नहीं दिखा मेरे भाई, नेक्स्ट हमें क्या नहीं दिखा सर, एल नहीं दिखा था हमें, छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं हम, एच को देखते हैं, हाँ सर एच हमें दिख गया, आई को देखो भाई, आई को देखो, सर हमें आई तो नहीं दिख रहा, हाँ सर दिख रहा, आई तो है सर, सॉरी सर आई तो दिख रहा सर। पी को देखो मेरे भाई, पी को नहीं डबल पी को देखो, हाँ सर एक पी यहां और एक पी यहां ले लो। ओ को देखो भाई, हाँ सर ओ तो मिल गया। सी को देखो भाई, सी है क्या, सी है क्या, सर क्वेश्चन में तो सी नहीं दिया है,
बोलो, क्वेश्चन में सर सी है ही नहीं तो कैसे हम देखेंगे, है नहीं भाई, छोड़ दो। तो यानी कि सर जब हमने 3 क्वेश्चन को एलिमिनेट करके खत्म कर दिया कि ये क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हम चेक करने जाए, एग्जाम में क्या आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है? नहीं सर, छोड़ दो भाई। जब आपने 3 ऑप्शन को चेक करने में टाइम व्यतीत किया, टाइम लगाया, तो क्यों हम ऑप्शन नंबर डी को फिर चेक करें? छोड़ दो, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, पक्का है 100% कि यहां पर सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में ही है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। ई है, हाँ सर ई है। एम है क्या? हाँ सर एम मिल गया। आई है क्या? आई मिल गया सर हमें। एन है क्या? हाँ सर एन मिल गया। ई है क्या? हाँ सर ई मिल गया। एन है क्या? एन, हाँ एन और एन, डबल एन है सर। हाँ सर डबल एन, यहां पर एक एन और यहां पर एक एन, देखो दोनों जगह है। सर टी है क्या? हाँ सर टी तो है, यानी कि सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब मेरे भाई जब हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर मिल जाता है, तो क्या हम और 3 ऑप्शन को क्या यहाँ चेक करेंगे? नहीं सर। अब बताओ मेरे भाई, अब भी बोलते हो कि ये सर हमारा बहुत टफ है चैप्टर, ये चैप्टर हमें आता नहीं है, आज के बाद से आप नहीं बोलोगे। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है? चलिए दोस्त, चलते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर, ध्यान देना। नेक्स्ट टाइप में हमने क्या बताया था, आपको याद आया? कुछ याद आया भाई? हमने बताया था कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान में रखना इस चीज को, नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई। पहले तो दे रहा था कि बनाया जा सकता है, अब इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक्चुअल में क्या करेंगे, क्वेश्चन से मिलेंगे, मैच करेंगे, इनके लेटर इनसे मैच करेंगे, लेकिन वहां पर एक ऑप्शन ऐसा होगा जो मैच क्या नहीं करने वाले हैं, वो हमें छांट करके देना है। वो हमें क्या करना है मेरे भाई, छांट करके देना है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है प्रतिमा कुमारी? ठीक है, हाँ कर सकती हो। अभी ध्यान देना, हाँ प्रतिमा का क्वेश्चन सुन लो भाई सभी लोग, ताकि आपको भी एग्जाम में क्या करना ना पड़े, प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ध्यान देना, उसने कहा कि सर इसको हम क्या पूरी तरह से रफ शीट में उतार करके, पूरी तरह से रफ शीट में उतार करके नहीं कर सकते। क्यों पूरी तरह से उतारूं मैं? जब हमारा स्क्रीन में देख करके ही काम बन जाएगा तो हम क्यों पेपर रफ शीट लेकर के बनाने लगे? ठीक है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ध्यान में रखना। वहां पर सेकंड भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर है? चलो अभी ध्यान देना, हमारा यहां हमें दिख रहा है सर आर है, हाँ सर आर दिख गया। ई है क्या? हाँ सर ई दिख गया। एल है क्या? एल 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 तो नहीं दिख रहा है सर, एल दिख रहा है कहीं? सर एल नहीं दिख रहा है, यानी यही सही होगा। क्या 3 ऑप्शन हम और चेक करें? 3 ऑप्शन चेक करना है दोस्त, बताओ। नहीं सर, ऑप्शन चेक करोगे आप, पक्का है कि सब का सब वर्ड यहां पर आपको मिल जाएगा, सारा का सारा, सॉरी जो लेटर है आपको वहां यहां पर क्वेश्चन में मिल जाएगा, यहां पर ऑप्शन से। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा पी। सर पी खोजो, हाँ सर पी है। आर आर है सर। ई ई ई ई, हाँ सर ई मिल गया। जे 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 मिल गया सर। यू देखो यू मिल गया सर। डी देखो डी मिल गया सर। आई देखो आई मिल गया सर। सी देखो सी मिल गया सर। ई देखो हाँ सर ई मिल गया हमें। क्लियर है, अभी तक समझ में आ गया बात? यानी कि सर ये तो मिल रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा भाई। ध्यान देना, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, अभी भी क्वेश्चन नंबर हम 2 में ही है। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्या है ऑप्शन हमारा? पी है, हाँ सर पी है। आर है, हाँ सर आर है। आई है, हाँ सर आई है। एन है क्या? एन देखो, हाँ सर एन है। सी है क्या? हाँ सर सी है। ई है क्या? हाँ सर ई है। यानी कि बी नंबर भी हमारा क्या है, यहां पर ऑप्शन के अनुसार, यहां पर जो लेटर है हमारा, ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा है पूरा का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन में। अभी ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। पी को देखो, हाँ भाई पी है हमारा। आर का देखते हैं हम, हाँ सर आर है। यू को देखते हैं, हाँ सर यू है। एन को देखते हैं, एन है सर। और ई को देखते हैं तो ई भी है सर। यानी ऑप्शन नंबर सी भी सर हो गया। सर ऑप्शन नंबर सी भी हो गया। अब बताओ क्या ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे भाई, यही है 100% है मेरे भाई कि यही सही होगा। क्यों सर, कैसे आपने कह दिया? देखो भाई अभी मैं प्रूव करके आपको देता हूं, ध्यान देना। सर हम पी की बात करें, हाँ सर पी तो हमें दिखा। आर की बात करोगे आप, हाँ सर आर दिख गया। ई की बात करोगे सर ई मिल गया। एस की बात करोगे सर एस तो है। आई की बात करोगे आप, आई भी है सर।
डी की बात करोगे सर डी है, ई की बात करो फिर से। अब ध्यान देना सर, यहां पर जो आपको ई दिख रहा होगा वो यही है एकमात्र, ई यही है एकमात्र। हाँ सर ई तो है सर। एन को देखो, हाँ सर एन भी है सर। सर टी को देखो, क्या टी एक भी नजर आ रहा है क्वेश्चन में? क्या टी लेटर आपको क्वेश्चन में एक भी जगह नजर आ रहा? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सर सही होगा, क्योंकि यहां नहीं दिया गया है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहां पर, एस है, हाँ सर एस है। टी है क्या? हाँ सर टी है। ए है क्या? हाँ सर ए मिल गया। आर है, हाँ सर आर है। टी है, डी है सॉरी, हाँ सर डी है। ओ है क्या? हाँ सर ओ है। एम है क्या? हाँ सर एम है। यानी ये तो होगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा लेटर हमें मिल गया क्वेश्चन में। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टी है, हाँ सर टी है। आर है क्या? हाँ सर आर मिल गया। ए है क्या? हाँ सर ए है। आई है क्या? हाँ सर आई भी है। टी है क्या? हाँ सर टी है, लेकिन यहाँ डबल टी है। हाँ सर डबल टी तो मिल गया है हमें। क्लियर है? ओ है, हाँ सर ओ है। आर है, हाँ सर आर है। यहाँ डबल आर है सर, एक आर और एक आर, दो आर। क्या यहाँ दो आर है? वो भी चेक कर लो। हाँ सर यहाँ और यहाँ दो आर है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमें मिल गया सर, छोड़ दो। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। तो सर हमारे डी खोजना है, डी मिल गया सर। ओ है, ओ है क्या? हाँ सर ओ मिल गया। आर है, हाँ सर आर है। एम है क्या? हाँ सर एम है। ए है क्या? हाँ सर ए है। एन है क्या? हाँ सर एन है। और टी है क्या? हाँ सर टी है। यानी ऑप्शन नंबर सी भी मिल गया सर। तो क्या मार देंगे हम? ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? ये ऑप्शन से ही आपको वहां पर छांटना होगा, इसका दूसरा और कोई मेथड नहीं है। क्लियर है दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन है, हाँ सर एन है। आई है, हाँ सर आई है। सी है, हाँ सर सी है। ई है, हाँ सर ई है। यानी ए तो होगा नहीं सर आंसर में। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, सी है, हाँ सर सी है। आर है, हाँ सर आर है। ई है, हाँ सर ई है। ए है क्या? ए है क्या? देखो मेरे भाई, ए दिख रहा है क्या कहीं आपको? सर हमें तो ए नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या ए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं सर, आप ए तो हमें लेटर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में। अगर ए नहीं दिख रहा है इट मींस क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां करेक्ट हो गया सर। बोलो क्लियर है दोस्त? चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर है, हाँ सर आर है। ए है क्या? हाँ सर ए है। टी है क्या? हाँ सर टी है। आई है, आई है। ओ है, ओ है। एन है, एन है। सर ए नंबर तो नहीं होगा सर, क्योंकि सारा का सारा लेटर तो है, मिल गया है, मैच कर गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट है हमारा एम, एम मिल गया सर। आई, आई मिल गया सर। एन, एन मिल गया सर। आई, आई मिल गया सर। एस, एस भी मिल गया सर। टी, टी भी मिल गया सर। ई देखते हैं भाई, सर ई कहीं दिख रहा है क्या आपको? जल्दी बताओ तो, ई कहीं दिख रहा है? नहीं सर ई नहीं दिख रहा, मार दो। नेक्स्ट, 7 नेक्स्ट। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? देखो सीपीओ 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम, एम मिल गया सर। ई, ई मिल गया सर। एस, एस मिल गया सर। एच, एच मिल गया सर। सर सब मिल गया, चलो भाई कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। डी, डी मिल गया सर। आई, आई मिल गया सर। सी, सी मिल गया। ई, ई मिल गया। ऑप्शन नंबर बी भी सर हमें पूरा का पूरा मिल गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। सी, हाँ सर सी मिल गया। एच, एच की बात करें तो एच भी मिल गया सर। ए, ए भी मिल गया सर। आर, आर मिल रहा है क्या? हाँ सर आर भी हमें मिल गया। और एम, एम भी मिल गया सर। यानी ऑप्शन नंबर सी भी मिल गया। यानी ए बी सी अगर मिल गया है तो पक्का है सर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, एक बार ऑप्शन को जरूर चेक करना है, ठीक है। चलिए और एक सवाल ले लेते हैं इसी टाइप का, नहीं में ही। ई, हाँ सर ई मिल गया सर। एन, एन मिल गया सर। टी, हाँ सर टी मिल गया। आर, आर मिल गया सर। ए, ए, ए तो नहीं दिख रहा सर कहीं। क्या दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा भैया। सर ए तो क्वेश्चन में लेटर ए है ही नहीं, अगर है नहीं तो मेरे भाई मारो टिक और क्या करो 7 नेक्स्ट। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है भाई? चलिए चलते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारा, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा? Which Indian city can be formatted by
जो आपको लेटर दिया गया है, जो भी आपका लेटर है इस हिसाब से, यानी यही लेटर को लेकर के आपको क्या करना है, एक अच्छे से मीनिंगफुल शहर यानी भारतीय शहर, वो इंडियन सिटी ही होगा, उसका नाम आपको यहां दिया गया है। जैसे यहां पर दिया गया है, देखो अमृतसर, क्या सर इससे मिला करके अमृतसर हम बना सकते हैं, इतने लेटर को मिला करके? क्या सर त्रिपुरा बना सकते हैं? क्या सर इम्फाल बना सकते हैं? या फिर बनारस बना सकते हैं? चलो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो ये एसएससी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, ठीक है, ये एसएससी जीडी में पूछा जाता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन। ध्यान देना मेरे दोस्त, यहां दिया गया है सर ए की बात करोगे आप तो ए है, एम की बात करोगे तो एम है, आर की बात करोगे तो सर आर है, आई की बात करोगे तो सर आई है, टी की बात करोगे सर टी है, सॉरी, वहीं पर एस की बात करोगे तो एस है, ए की बात करोगे तो ए है, और आर की बात करें हम तो आर है। सर पूरा का पूरा हमें लेटर मिल गया और ये अमृतसर बना दिया। क्या सर त्रिपुरा, इम्फाल और बनारस बना सकता है? चलो भाई चेक कर लेते हैं। सर टी की बात करें, ध्यान देना, सर टी की आप बात करोगे तो टी मिला, हाँ सर, आर मिला, हाँ सर, आई मिला, हाँ सर, पी मिल रहा है क्या? कहीं नहीं है सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी अगर चेक किया जाए, आई है, हाँ सर आई है, एम है सर, पी है, पी तो नहीं दिख रहा सर। इम्फाल के लिए तो हमें पी चाहिए सर, लेकिन पी हमें नहीं मिल रहा है सर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई लास्ट है हमारा बनारस, उसे भी चेक कर लेते हैं। बी है सर, ये तो पहला ही हमें लेटर मिल नहीं रहा है, बी तो हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि अमृतसर में बी का यूज तो होगा ही नहीं सर, यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ, अमृतसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है भाई? तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वर्ड से, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन से ये इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक, अब डरने का नहीं है दोस्त। चलो देखते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। देखो भाई, शब्द कॉर्पोरेशन के पहले, चौथे, 9वें और 10वें अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके, एक ही बार यूज करना है, बोला है करके यदि कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो, मीनिंगफुल आपको क्या निकालना है दोस्त, यहां पर वर्ड बनाना है, तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। अगर मीनिंगफुल वर्ड निकल गया तो वो रहा बाईं ओर से क्या होगा भाई, फर्स्ट लेटर, जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता हो, मान लो कि कोई भी मीनिंगफुल अगर हमारा वर्ड नहीं निकलता है, तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, एक्स हो जाएगा। और बोला है, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हो, मतलब एक से अगर ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड निकल जाए तो हमारा आंसर क्या देना है, जेड में देना है। चलो अभी देखते हैं इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे। ध्यान देना मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा, सर सी दिया है, ओ दिया है, डबल आर दिया गया है सर, यू दिया गया है, पी है, टी है, आई है, ओ है और एन है। बोलो सर ये तो कॉर्पोरेशन है हमारा, ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपको, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करोगे, सीरियली नंबरिंग आप करोगे। 1 हो गया सर इसकी बात करोगे आप तो 1 हो गया। अच्छा ध्यान दो सर, ये हम 1 बोल देंगे, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये हमारा 10th हो गया। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? अभी ध्यान देना मेरे भाई, अब क्या बोला है यहाँ, जैसा जैसा बोलेगा पहले तो हम वैसा वैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। हमने क्या किया, प्रॉपरली क्वेश्चन को यहाँ पर आपके रफ शीट में आपको क्या करना है, ये एज इट इज उतार देना है, जो भी आपको यहां दिया गया हो। अभी ध्यान देना, अभी सर हमसे बोला है पहला यानी कि सर फर्स्ट नंबर को पकड़ना है। सर फर्स्ट को आप पकड़ोगे तो क्या होगा भाई, सर सी निकल करके आएगा। वही हमसे बोला सर चौथा, यानी 4th नंबर को पकड़ लो। 4th नंबर में क्या, कौन सा प्लेस में कौन बैठा है भाई, 4th प्लेस में सर आर बैठा है, आर को पकड़ लो भाई। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला है सर, 9वां नंबर, हाँ भाई 9th नंबर कौन सा है सर, ओ है सर, ओ को निकाल दो भाई। आगे सर हमसे बोला है 10वां, सर 10 तो यही रहा, एन को निकाल दो। अब बोला गया है इससे कुछ मीनिंगफुल वर्ड निकल करके आ रहा है क्या सामने, क्या सर कोई मीनिंगफुल वर्ड निकल करके आ रहा है, बताओ।
मीनिंगफुल वर्ड हमें निकालने के लिए तो पता होना चाहिए सर हम क्या बनाए, क्या बना सकते बताओ। तो सी दिया गया आपको, आर दिया गया, ओ दिया गया, एन दिया गया। सर क्रॉन मतलब तो कुछ होता नहीं है, ऑस्ट्रॉन मतलब तो कुछ होता नहीं है सर। सर सी ओ आर एन, क्रॉन मतलब कुछ हो सकता है, लेकिन क्रेयॉन मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन क्रॉन मतलब सर होता है। क्रॉन मतलब तो होता है सर, हमने देखा है सर भुट्टा खाते हुए, भुट्टा मक्का जिसे आप कहते हो दोस्त, ठीक। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना, इससे हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड निकल करके आ रहा है सर, एक ही आ रहा है, एक से ज्यादा हम बना ही नहीं पा रहे। और कुछ बना पाओगे क्या? नॉट रॉक, नॉरॉक, ऐसे तो नहीं बना सकते, नर्क तो बना ही नहीं सकते हैं दोस्त, ठीक। अभी ध्यान देना मेरे भाई, सर यहां तो क्रॉन हमारा बन रहा है। सर अगर क्रॉन बन रहा है तो उसका स्पेलिंग क्या होगा मेरे भाई? यहां पर सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आर हो जाएगा और एन हो जाएगा। सर इस क्रॉन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अगर हिंदी की बात करें तो? सर हिंदी की बात करें तो मक्का होता है, मक्का। ये लो मेरे भाई, ये लो, जिसे कंफ्यूजन है, मक्का को हम क्या कहते हैं? अनाज भी कह सकते हो आप। ये लो भाई, ये लो अनाज, अनाज। और क्या बोल सकते हो बताओ तो? और क्या बोल सकते हो भाई? और क्या बोल सकते हो? हाँ नीरज, करेक्ट। भुट्टा बोल सकते हैं, भुट्टा जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं भाई, भुट्टा बोल सकते हैं इसे हम लोग। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर, ये क्रॉन का मतलब तो सर हमें समझ में आ गया कि नहीं भाई, इसका कुछ ना कुछ एग्जैक्ट मीनिंग निकल करके आ रहा है और एक ही बनेगा, एक ही वर्ड बना सकते हैं और वो भी मीनिंगफुल, क्योंकि हमसे कहा था ना कि सार्थक शब्द बनाना भैया, मीनिंगफुल बनाना। हाँ सर, एक ही बना सकते हैं। अब एक के लिए कंडीशन क्या दिया था, ध्यान से याद करो सर। एक के लिए यहां कंडीशन बनाया गया था, तो संभव हो तो उस शब्द का बोला गया है अगर बन जाए, तो बोल रहा है कुछ भी अगर शब्द बना तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर। अब बायां किधर है? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपको बी है और ये डी है, तो मेरे भाई बायां तो इधर हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब बाईं ओर से क्या बोला है सर? फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर में क्या रखा गया है? सी, यानी इसके हिसाब से कहां है सी? आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? हमने पहले क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन ने हमसे कितने कितने नंबर को कहा, हाँ भाई उस नंबर को क्या करना है? यहां पर निकाल कर रख देना है। जैसे ही हमने उस क्वेश्चन को यहां पर निकाल करके रखा, तो हमें क्या पता चलता है मेरे भाई? यहां से हमें क्या पता चलता है, ध्यान देना सर, हमें मिलता है सी, ओ, आर और एन। तो क्रॉन एक मीनिंग मिलता है सर, और इस मीनिंग का मतलब मक्का, भुट्टा, अनाज, जो बोलो आप, ये बन जाता है सर। और हमसे बोला है अगर कोई मीनिंग बनता है, एक मीनिंग बनता है, तो भैया एक अगर मीनिंग बने तो उसका क्या है? फर्स्ट लेटर का ही वो आंसर बनेगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वही सर हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्त, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द जो भी दिया गया है यहां पर कॉन्टामिनेट के चौथे, छठे, नौवे तथा 11वें अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो बाएं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? यदि ऐसा कोई शब्द बनाना संभव नहीं है तो एक्स लगा दीजिए। आंसर क्या कर दीजिए? एक्स लगा दीजिए अगर नहीं बनेगा तो। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाना यानी कि बनाने संभव हो तो उत्तर को वाई लगा दीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इसको एज इट इज लिखना पड़ता है, CONTAMINATE। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? ध्यान दो, अब ध्यान दो ना। अब मेरे भाई, अब यहां से सर CONTAMINATE मिल गया सर हमें। अभी जैसा जैसा बोला है हमें वैसा वैसा करना है। देखो ध्यान से सर, सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर है? इतना समझ में आया भाई? अभी ध्यान देना सर, अभी आपने कहा था सबसे पहले चौथे को पकड़ो। हाँ सर, चौथे को पकड़ लिया हमने। चौथा का प्लेस वैल्यू में क्या दिया गया है सर? टी है। वही हम छठे की बात करें तो छठा में सर क्या है? सर छठे के प्लेस वैल्यू में हमें एम मिल गया सर हमें। वही नौवे की बात करो आप, नौवे में सर हमें ए मिल गया सर। और 11वें की बात करो, 11 नंबर में क्या दिया गया है मेरे भाई? ई दिया गया है। क्लियर है? समझ में आ रही है भाई? इस 11 नंबर को देख करके हिल जाते हैं हम, ठीक है। 9 महीना इस 11 नंबर चेस्ट नंबर के साथ हम
थे। ठीक है भाई, अभी ध्यान देना, चलो अभी ध्यान देना मेरे भाई, टी एम ए और ई, टी एम ए और ई अभी है हमारा। सर बोला है इससे क्या अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो आप। सर हमने आपको 4 लेटर दिया है, कौन कौन सा बना सकते हो बताओ तो, बताओ क्या क्या बना सकते हैं। सर टी मिला है, सर टी अगर पहले लगा दे तो एक टीम बना सकते हैं क्या, टी ई ए एम सर है सर, सर इससे हम टीम बना सकते हैं सर, क्या टी ई ए एम बोलो। हाँ सर टीम तो एक मीनिंगफुल वर्ड है, मिल गया। चलो भाई दूसरे की बात करते हैं, क्या दूसरा कुछ बना सकते हो आप बोलो। सर टी ए एम ई कर देते हैं, टैम, टैम मतलब तो पालतू होता है, ये भी तो बनता है। टी बताओ तो जल्दी से, अभी क्या कहा, टी ए एम ई, टी ए एम ई सर ये भी तो है पूरा का पूरा वर्ड टैम, टैम मतलब सर एक तरह का पालतू, क्लियर है। और कुछ बना सकते हो क्या, देखो तो और कुछ बनाया जा सकता है। सर अब टी को चेंज करके थोड़ा अगर दिमाग लगाया जाए, मैट, मीट और कुछ, हाँ सर मीट तो बन जाएगा, मीट मांस, ठीक, हाँ सर मीट बन जाएगा। अब मीट का स्पेलिंग क्या होगा जल्दी से बताओ सर, एम ई ए टी, एम ई ए टी सर, एम ई ए टी। अब पूरा का पूरा इसमें मैच कर रहा है ये लेटर, क्लियर है। और कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, और कुछ दिमाग में आ रहा है, नहीं सर अभी तो दिमाग में आ नहीं रहा है, पर मे भी हो सकता है, बन सकता है। लेकिन ध्यान देना यहां क्वेश्चन ने हमसे कहा था यदि एक से अधिक शब्द बनाने संभव हो, यानी एक से ज्यादा बन गया तो रुक जाओ, हमें और चेक ही नहीं करना है कि और कितने वर्ड और आप फॉर्मेट कर सकते हो, और आप कितने वर्ड रियलिस्टिक में ला सकते हो, बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो जो मीनिंगफुल हो, हमें करना ही नहीं है। जैसे ही हमें एक से अधिक, 2 दिख गया बहुत है, अब भाई रुक जाओ, पॉज कर दो। अब मेरे भाई 2 से अधिक दिख गया तो क्या होगा, यदि एक से अधिक शब्द बनाने संभव हो तो उत्तर क्या लगाना है हमें, जल्दी बताओ तो। सर उत्तर वाई लगाना है, और वाई कहां है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ई में है सर, ऑप्शन नंबर ई इज अ करेक्ट आंसर, बोलो क्लियर है दोस्त, समझ में आ रही है बातें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द जो भी आपको दिया गया है यहाँ के दूसरे, चौथे, 8वें और 9वें अक्षर से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, बोला गया है हमें, जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने कर दिया। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सर हमें लेटर दिया गया उस लेटर को एज इट इज हम अपने रफ शीट में उतार देंगे। चलो भाई उतार दो, जल्दी से उतार दो आप भी, ठीक है। अभी क्या करना है मेरे भाई, सर अभी आपने कहा दूसरा, चौथा, 8वां और 9वां, तो हमें क्या करना है सर, सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं सर, नंबरिंग कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई बात नहीं भाई नंबरिंग करो। अब बोला है दूसरा, दूसरे को पकड़ लो, और दूसरा में क्या दिया, प्लेस वैल्यू में सर ई दिया गया है। चौथा को पकड़ो सर, चौथा, चौथे के प्लेस वैल्यू में क्या दिया है सर, ओ दिया गया है। सर 8वें को पकड़ो आप, सर 8वें को पकड़ते हैं, और 8वें में क्या दिया गया है सर, एस दिया गया है। वहीं सर 9वें को आप पकड़ लो, 9वें में क्या दिया गया है मेरे भाई, सर टी दिया गया है, बोलो। सर हमें मिला ई ओ एस टी, हमें क्या मिला, ई ओ एस टी। क्या इससे कुछ मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हो, देखो तो, देखो कुछ मीनिंगफुल वर्ड निकल करके आता है तो, एस्टॉस, ऑकेस्ट, एस्टियोस, नहीं निकल करके तो सर कोई मीनिंगफुल वर्ड, इन चारों से तो मीनिंगफुल वर्ड निकाल करके नहीं ला सकते। सर 3 दे दोगे तो हम बना लेंगे, 4 से 5 भी वर्ड कर दोगे तो हम बना लेंगे, लेकिन इन चारों से तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आप फंस जाओ जो वर्ड बना करके ही नहीं दे रहा, यानी पक्का है सर कोई मीनिंगफुल वर्ड इन चारों लेटर से नहीं बनेगा। जब चारों लेटर से नहीं बनेगा तो हमें क्वेश्चन के अनुसार क्या देना है, कितने अंग्रेजी अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, सर एक भी नहीं। क्या ऑप्शन में है, एक भी नहीं, हाँ सर है ना, कोई नहीं है ना, कोई नहीं मतलब एक भी नहीं, कोई नहीं मतलब एक भी नहीं है सर, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर है दोस्त, क्लियर है। तो आपका साथ ही साथ यहां पर प्रैक्टिस हो जा रहा है, ठीक है दोस्त। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप एनहांस कर पाओगे, चीजों को सीख पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि
जो भी हमारा दिया गया है लेटर के दूसरे, पांचवें, छठे, 10वें अक्षरों को इसी क्रम में मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर अगर बन जाए, कोई भी ऐसा सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड निकल करके आ जाए, तो क्या बोल रहा है, उस शब्द का तीसरा अक्षर, थर्ड लेटर को पकड़ना है और वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं भाई हमारा दिया गया क्या क्या सर। एस दिया गया है, टी है, आर है, ई है, ए है, बोलो और कुछ है? हाँ सर, ए है, एम है, एल है, आई है, एन है और ई है। ये मिला आपको। सबसे पहले हमने क्या कहा था सर, आप सबसे पहले नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है? अब क्या करना है दोस्त, जो जो हमें बोला गया, पहला दूसरा है, दूसरे को पकड़ते हैं हम, टी होगा। उसके बाद क्या बोला सर, पांचवा, पांचवे को पकड़ो, पांचवे प्लेस में क्या दिया गया है सर, ए दिया गया है। वहीं आगे देखते हैं सर, छठा प्लेस, छठा प्लेस में क्या दिया गया है मेरे भाई, एम दिया गया है। वहीं हम पकड़ते हैं 10वें यानी कि 10th प्लेस, 10th प्लेस में क्या दिया गया है मेरे भाई, ई दिया गया है। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अब सर टी, ए, एम और ई मिला हमें। अब बताओ इससे कुछ मीनिंगफुल वर्ड निकल करके आएगा क्या? सर अभी अभी आपने हमसे टैम के बारे में बातचीत किया था, जिसका स्पेलिंग TAME होता है, TAM और ई होता है सर। इस टैम का मतलब आपने अभी अभी बताया हमें, पालतू होता है। क्या होता है मेरे भाई, पालतू होता है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है सर? पालतू होता है इस टैम का मतलब, यानी मीनिंगफुल वर्ड तो होता है सर। सर मीनिंगफुल वर्ड तो होता है, अगर मीनिंगफुल वर्ड निकल जाए तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, अगर मीनिंगफुल वर्ड आप बना लेते हो, संभव हो जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर बना दो। ये तीसरा अक्षर क्या है, ये जो वर्ड है इसका तीसरा लेटर कौन सा है, एम, और यही एम क्या होगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द के दूसरे, चौथे, छठे तथा सातवें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जब प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार ही उपयोग किया जाए? मेरे भाई जो आपसे बोला गया सबसे पहले तो उसको नोट डाउन कर लो, STUMBLE। ठीक है? अब मेरे भाई हमने क्या कहा था, याद आया? हाँ सर, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी मेरे भाई हमसे कहा दूसरा, हाँ सर दूसरे को पकड़ो, क्या प्लेस वैल्यू में है, टी है सर। चौथा, फोर्थ को पकड़ो सर, एम है सर। उसके बाद छठा सर, 6 नंबर को पकड़ोगे तो एल मिलेगा। वही हम बात करें सातवें की, हाँ सातवां क्या है मेरे भाई, ई हो गया सर। यहां हमें 4 लेटर मिला है। अब इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। यहां सबसे बड़ी कंडीशन आपको यही फंसाएगा कि आपको मीनिंगफुल वर्ड आते हैं कि नहीं आते। देखो ये मीनिंगफुल वर्ड कितने वर्ड का आ रहा है सर, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, हार्डली ज्यादा से ज्यादा। आपसे ज्यादा एडवांस लेवल पर जाकर के नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? बहुत ही छोटे छोटे आपसे मीनिंगफुल वर्ड पूछे जा रहे हैं। अगर आपको क्रिएट करने आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा मोर देन प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ वर्ड आपको दिखने लगेंगे एग्जाम में। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? बताओ तो, चीजें समझ में आ रही है भाई? बताओ इसमें क्या, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड मिलाए बना लोगे आप? सर TMLE टैमल होता है, एलिमेंट मेंट बना सकते हैं सर, MENT, एन नहीं होगा सर, तो एलिमेंट तो होगा नहीं सर, एलिमेंट के लिए तो और चाहिए होगा, तो और क्या कर सकते हो जल्दी बताओ सर? मेल्ट कर दो, मेल्ट, MELT मेल्ट कर दो सर। क्लियर है? हाँ भाई एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब भाई। पिघलना होता है इसका मतलब, पिघलना होता है इसका मतलब। क्या होता है भाई, पिघलना या पिघलाना। ठीक है? क्लियर है सर? इसका मीनिंगफुल वर्ड तो निकल करके आ गया सर। अब बोला क्या था क्वेश्चन ने कहा था अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या और कुछ बनाया जा सकता है? और ध्यान करो, क्या और कुछ बनाया जा सकता है?
EMLT नहीं सर, और तो नहीं दिख रहा है सर। यानी एक ही मीनिंगफुल वर्ड हमें निकल करके यहां से आ रहा है, एक निकल करके आ रहा है, और ऑप्शन के अनुसार कहाँ एक दिया गया है सर, 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहां सही हो जाएगा। बोला है ना भाई कि जब प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार यूज हुआ, एक ही बार यूज करके एक ही हम बना पा रहे हैं, और तो बना नहीं पा रहे हैं सर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। तो इसमें एक बना पा रहे हैं तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा 1, यानी कि एक। क्लियर है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY जो दिया गया है के प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। भैया सार्थक शब्द हमें बनाना है और हमें दिया गया है EPR और Y। बनाओ तो कुछ बना सकते हो क्या, कुछ बना सकते हो? वायर, रियर, री नहीं, और कुछ दिमाग में लाओ, और कुछ बताओ। बहुत अच्छा, शाबाश। शिवम झा ने कहा है सर PREY। हाँ होगा सर। तो P कहाँ दिख रहा है आपको? अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, यहां हमने गलत किया है। ये लो भाई, चलो P होगा सर। अगर P लगा देते हैं तो PREY तो एक वर्ड बनता है, PREY। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, बताओ तो, जल्दी बताओ शिवम झा, क्या होगा इसका मीनिंग? हाँ बताओ। हाँ, शिकार करना या शिकार बोल सकते हो सर, ये शिकार होता है सर एक तरह का शिकार होता है, शिकार करना बोल देते हैं हम लोग। ये लो सर, इसका तो मीनिंग निकल करके आ रहा है एक। अब हमसे बोल क्या रहा है, और कुछ बना सकते हो क्या? और कोई? प्रीति, हाँ यही होगा, शिकार करना। ठीक, नहीं बनाया जा सकता है मतलब, और तो कुछ निकल करके नहीं आ रहा मेरे अकॉर्डिंग भी। यानी कि सर एक शब्द में बोला गया, देखो ध्यान से पढ़ो, प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हो, एक ही बार यूज किया गया है। ठीक है सर, और बोल रहा है बनाया जा सकता है कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द, कितने, हाउ मैनी सर, कितने बना सकते हैं हम वर्ड, जो हमारा मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए सर, एक ही बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 1। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? बताओ तो भाई, बताओ, इससे कुछ वर्ड बनेगा? हाँ सर, बट BUT, लेकिन UTB तो कभी सुना है? नहीं सुना है सर। UTB तो सर हमने कभी सुना ही नहीं, बट जरूर सुना है, बट मतलब लेकिन। और कोई बता सकता है? हाँ, क्या नाम है? ठीक है, RR सिंह बता रहे हैं हमारे, ट्यूब, सही है, TUB सर, ट्यूब हो सकता है। ट्यूब मतलब क्या मेरे भाई? टब बोल सकते हैं हम, टब होता है, ट्यूब होता है। ये दो मीनिंग निकल करके आ रहे हैं, और कुछ निकल करके आ रहा है? और कुछ निकल करके आ रहा नहीं सर, और आगे पीछे करने से भी कोई मीनिंग निकल करके नहीं आ रहा, यानी सर 1 और ये 2 दो ही निकल करके आ रहा है। और बोला कितने बना सकते हैं, वो बताइए सर, कितने बना सकते हो आप, कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो शब्दों का प्रयोग यूज करके? सर 2 ही बना सकते हैं हम, 2 बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2 बना सकते हैं, 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहाइंड शब्द से ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों के क्रम भी ना बदले और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग भी केवल एक ही बार किया जाना चाहिए? क्रम नहीं बदलना चाहिए। क्रम मतलब समझ में आ रहा है, उसके जो सीक्वेंस में बैठा हुआ है, जो प्लेस पर बैठा हुआ, मान लेते हैं हम तीसरे प्लेस पर बैठे हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसे ही बैठाना, मेरे आगे और पीछे वाला जो इंसान होना चाहिए वो एज इट इज, क्या क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी हिसाब से बैठा हुआ होना चाहिए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। सर हमें दिया गया है BEHIN और D। क्लियर है सर, इसका प्लेस वैल्यू 1
2, 3, 4, 5 और 6। अभी इससे हम कितना बोला है ना, देखो, जिसमें अक्षरों के क्रम भी ना बदले, क्रम नहीं बदलना चाहिए। मान लेते हैं अगर इसको हमने पहले लिखा तो इसको दूसरे में लिखना ही पड़ेगा इसके साथ, मतलब इसके बाद ये आना ही चाहिए। और इसको लिखा है तो इससे पहले अगर कुछ वर्ड लिखता हूं तो ये आना ही चाहिए एग्जैक्ट। तो मेरे भाई बताओ इससे कितना वर्ड हम लोग निकाल सकते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ सर, हिंद एकदम निकाल सकते हो भाई, HIND, ये लो हिंद मतलब तो पता ही है हमारा हिंदुस्तान, हिंद। और कुछ? हाँ सर, ये तो पूरा का पूरा हिंद निकल करके आ रहा है, लो। और ये तो पूरा का पूरा बी निकल करके आ रहा है, बी। बोलो भाई, होता है कि नहीं? हाँ सर, बी मतलब होना होता है, हिंद मतलब हमारा हिंद हो गया। सर 2 वर्ड तो निकल करके आ गया, 2 वर्ड तो हम बना सकते हैं सर इस क्या बिहाइंड से। बोलो, बी हिंद से, बी हिंद हो गया, वही बी हिंद, बिहाइंड, जो भी बोलो आप, उससे हम क्या कर सकते हैं सर, 2 वर्ड निकाल सकते हैं। जब 2 वर्ड आपने निकाल लिया तो क्या बोला है प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके केवल एक ही बार। हाँ, एक ही बार यूज किया गया है, दूसरे बार तो किसी का यूज नहीं किया गया। क्या इसमें भी है? कहीं नहीं है सर, इसमें ही है, नहीं है सर। तो इससे तो पता चल गया आपको सर, कोई भी वर्ड का 2 बार हम लोग यूज नहीं किए हैं, एक ही बार यूज करके 2 वर्ड यहाँ हम लोग जनरेट कर सकते हैं, वो भी क्या, मीनिंगफुल। इससे हमारा क्या हुआ सर, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर है दोस्त। अगला सवाल है हमारा कि ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। क्या बोला है? याद करो वो टाइप, जब मैंने शुरुआत में, चैप्टर का शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें देखो कैसे बोला है, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए। कौन सा ऐसा जो अक्षर है, कौन सा ऐसा बताइए लेटर है हमारा। सेलेक्ट 1 लेटर विच व्हेन परफेक्ट, ठीक है। हाँ, टू दी फॉलोइंग वर्ड्स। अभी ध्यान देना मेरे भाई, सर हमें बोल रहा है यहां से कोई एक ले लो, किसी एक लेटर को ले लो और इसमें सब में लगा दो, और सब का सब मीनिंगफुल भी होना चाहिए, साथ ही साथ सब में लगाओ भी सर आप, और सब का सब क्या होना चाहिए दोस्त हमारा, यहां से मीनिंगफुल भी होना चाहिए। तो मेरे भाई लगाते हैं हम, पहले सी को लिखते हैं, पहला नंबर हमारा सी है, TILL। सिटील, कभी सुने हो इस तरह का वर्ड? नहीं सर, छोड़ दो, नहीं सुने हो यानी कि चेक ही नहीं करना है आगे हमें, ठीक है। अब हमारा बी है सर, बी को लेते हैं हम, टी को लेते हैं, आई लेते हैं, DLL लेते हैं। बिटिल वर्ड कभी सुने हो? नहीं सर, बिटिल वर्ड भी हमने कभी पहले नहीं सुना है। क्या आप सुने हो बिटिल वर्ड को? नहीं सर, नहीं सुने। अच्छा चलो, तीसरे को लेते हैं, STILL। हाँ सर, ये तो मीनिंगफुल वर्ड निकाल करके दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट को चेक करो सर, STABLE, स्टेबल, सर सुने हैं सर। फिर एस को लेते हैं, SPILE, स्पाइल, हाँ सर होता है सर। सर STAB, स्टैब होता है सर। फिर आगे देखते हैं, SPRING, स्प्रिंग, ये लो वसंत ऋतु। सर सब का सब तो मीनिंगफुल वर्ड निकाल करके दे रहा है सर। स्टील दिया गया है हमें, स्टेबल दिया गया है, स्पाइल दिया गया है, स्टेबल दिया गया है। सर ये तो सब का सब हमारा मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है, और मीनिंगफुल वर्ड निकाल करके दिया, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। जो भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा उसको चेक करना ही नहीं है। जब हमारा पूरा का पूरा वर्ड मीनिंगफुल निकाल करके दे दिया यहां पर, ठीक है। स्टेबल मतलब स्थित होता है, स्टेबल मतलब स्थित होता है प्रियंका जी, ठीक है। स्टेबल मतलब एक जगह स्थिर रहना, ठीक है। अभी ध्यान दो, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। बोला है फिर 5 शब्दों में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है।
ये लो, उससे अच्छा जो क्वेश्चन ने बताया है, ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से बता रहा है कि सर आपको क्या करना है यहां से, सर आपको क्या करना है यहां से, एक कोई आपको लेटर लेना है और पहले लगाना है इसके पहले, और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। सर पहले एस लगा करके देखो, सर एस लगाया, ई लगाया, ए लगाया, टी लगाया, सेट। हाँ सर हो सकता है, सर हो सकता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट को चेक करो, चलो SOUR हो सकता है सर, ठीक है। SIS, अब ये मत बोलना सर SIS का तो सर फुल फॉर्म बनता है, लेकिन नहीं भाई, फुल फॉर्म नहीं बनाना है, मीनिंग वर्ड निकालना है। नहीं सर नहीं होगा सर, नहीं सर नहीं होगा यहां पर, इस हिसाब से क्या यहां नहीं होगा सर, क्लियर है? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, एच को लेकर के करते हैं, HEAT। अच्छा HEAT, हाँ सर होगा सर, हीट तो दे रहा है सर, गर्मी दे रहा है सर, गर्मी का मीनिंग बन रहा है सर। दूसरा देखते हैं, हम दूसरे को चेक करते हैं, HOUR, ए लो भाई घंटा, घंटा। फिर HIS, सर हीज बोल रहा है। आगे देखते हैं सर, HAS, सर हैज बोल रहा है। फिर देखते हैं HAT। अब बताओ भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टोपी, अभी भी भूल जाओगे हैट मतलब होता है टोपी? नहीं सर, सब का सब मीनिंगफुल वर्ड जब निकाल करके दे दे तो क्या बोलेंगे सर, यही आंसर है हमारा, एच होगा आंसर। एच को लगाएंगे और सब का सब क्या करेगा, हमें मीनिंगफुल वर्ड निकाल करके यहां देगा। क्लियर है दोस्त? चलो, पूरी तरह नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? फिर से वही क्वेश्चन सर फिर से वही क्वेश्चन, कोई बात नहीं मेरे भाई, चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत आ रहा है। सर एस को लिखते हैं, आई लिखते हैं डबल एल, सिल। अच्छा सर हो सकता है मे भी इसका कोई मीनिंग निकल रहा होगा, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता, एक का नहीं पता तो सबका देख लो ना एक बार चेक करके, क्या दिक्कत है। सर एस लगाते हैं, ए लगाते हैं, बी एल और ई, सैबल नहीं होगा सर। अच्छा कोई बात नहीं, तीसरे को भी एक बार चेक कर ही लो, SEAR, सैर, नहीं सर, नहीं सर, इन तीनों से तो इतना पता चला सर, नहीं होगा सर, ए नंबर तो होगा ही नहीं। जी को पकड़ लेते हैं सर, जी को पकड़ते हैं ऑप्शन नंबर बी को, GILL, गिल हो सकता है सर। जी को पकड़ते हैं, GABLE, गैबल, गैबल तो कोई वर्ड होता नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं, तीसरे को पकड़ लो भाई, GEAR हो सकता है सर। अच्छा GOUR, नहीं सर, इतने में तो निकल करके आ जाना चाहिए था सर, लेकिन मेरे दिमाग ने ये क्लिक किया कि भाई एक दो तेरे को लग रहा है हो सकता है, मे बी, तुमको इंग्लिश नहीं आता है तो ऐसा करना कि मे बी सर ये हो सकता है, एक बार चेक कर लिया जाए। लेकिन जब ऐसा लगे कि सब का सब नहीं आ रहा यार, तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं सर, ये होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो क्यों लगाना है, क्यों लगाना है। चलो टी पर देखते हैं एक बार ट्राई करके, TILL, हाँ सर इसका तो मीनिंग निकल करके आता है सर, तक, है ना, टिल, टिल बोलते हैं ना, आई टिल माई कंट्री, आई सर्व माई कंट्री टिल माई डेथ, तो वही वाला टिल है, तब तक वाला, ठीक है मेरे भाई। आगे बोलता है देखो, TABLE, येलो टेबल। आगे देख लेते हैं भैया और चेक कर लेते हैं, TEAR, हाँ सर होगा सर। आगे देखते हैं सर, TOUR, टूर होगा सर। TONE, सर टोन भी होता है सर। बोलो क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है भाई? सर सबका सब मिल गया, और सबका सब किस में मिला है, टी में मिला है। टी का मतलब यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या होगा मेरे भाई, यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा आज का ये पूरा का पूरा सेशन खत्म होता है, और आज हमने देखा वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है दोस्त, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें नजर आने लगेगी, आपको चीजें दिखने लगेगी, ठीक है। और आई होप आप सभी को हमारे सेशन में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, आप लोग हमें बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो मिलेंगे दोस्त एक नए वीडियो को लेकर, एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।